दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सार्थक क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी जीके प्रिपरेशन यूनिट फर्स्ट करंट अफेयर्स पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेरा प्रयास है मई ऑनवर्ड से लेके आपके एग्ज़ाम तक जितना भी करंट अफेयर्स है वो आपको उपलब्ध कराया जाए। तो इस करंट अफेयर्स बनाने में मैं इस बात का विशेष ध्यान रख रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पैटर्न को ध्यान रखा जाए। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, ऑलरेडी उपलब्ध है आप लोगों के लिए। पार्ट 2 के स्टार्ट कर लेते हैं। छोटे छोटे चरणों में आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 11 मई, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वर्ष 1999 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। और आपको याद होगा कि वर्ष 1998 में इसी दिन यानी 11 मई को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में 3 परमाणु बमों का नेतृत्व किया गया था। हालांकि उस समय जब परमाणु बम का परीक्षण किया जा रहा था तो विश्व स्तर पर काफ़ी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही थी भारत पर, फिर भी भारत इसमें सफल रहा। अगला चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत नाम है यून सुक योल। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नवनिर्वाचित नए राष्ट्रपति हैं। बालकृष्ण विठल दास दोषी यानी बीवी दोषी, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, आप लोग परिचित होंगे। इन्हें वास्तुकला क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में बीवी जोशी जी को वास्तुकला का नोबल कहा जाने वाले प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी प्रदान किया गया था, जिसे प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय हैं। बृहद मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी और एरो केयर क्लीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया गया है। और इसका उद्घाटन भी जो है अभी 9 मई 2022 को मुंबई में किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के 26वें नए प्रधानमंत्री हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले वीडियो में जैसे मैंने अपलोड भी किया था कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री वहाँ के श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को देखते हुए महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हीं के स्थान पर श्रीलंका के 26वें और नए प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित थॉमस कप यानी थॉमस कप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। खिताब को भारत ने पहली बार जीता है, तो एक बहुत बड़ी खबर है खेल की दृष्टि से कि भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित जो थॉमस कप है उसको पहली बार जीता है। और इस कप को जीतने वाला भारत विश्व का 7वां देश है, यानी इससे पहले केवल 6 ही देशों ने इस कप को जीता है। थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। अब तक सबसे अधिक बार इस कप को यानी थॉमस कप को 14 बार जीता है। किसने? इंडोनेशिया ने। और इस स्पर्धा में जिसमें भारत ने ये थॉमस कप जीता, इसमें भी भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से परास्त किया है। भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत के लिए या वो भारतीय खिलाड़ी जिनको इस प्रतियोगिता की जीत का श्रेय दिया जाता है तो वो है के श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग और सात्विक। तो ये वो नाम है जो बैडमिंटन संबंधित है। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दिया गया अन्ना कबाले दुबा को, जो कि केन्या के नागरिक हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों के चलते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों के कारण विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रदूषण से संबंधित कितने व्यक्तियों में से प्रति व्यक्ति में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो 6 में से 1 व्यक्ति की परसेंटेज क्या होगा ये आप निकाल लीजिएगा। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस यानी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को वर्ष 2012 में एक ब्लॉग पोस्ट के प्रकाशन के कारण पहली बार मनाया गया था। और तब से इसे प्रतिवर्ष मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, यानी डेट फिक्स नहीं है, बस गुरुवार जो मई का तीसरा गुरुवार होगा उसी दिन को वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं राशन वितरण योजना तो हर राज्य में संचालित है। तो दिल्ली सरकार की जो घर घर राशन वितरण योजना था उसे माननीय न्यायालय द्वारा जो है रद्द कर दिया गया है।
चेक गणराज्य अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में रूस का स्थान लिया है चेक गणराज्य ने। रूस को यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन करने के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निलंबित कर दिया गया था। और इस तरह से चेक गणराज्य 31 दिसंबर 2023 तक जो है अपने पद पर कार्यरत रहेगा। अगर रूस से पहले हम बात कर लें किसको जो निलंबित किया गया था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, तो वह देश है लीबिया। लीबिया को 2011 में UNHRC से निलंबित कर दिया गया था और इसके बाद अब 2022 में रूस को निलंबित किया गया है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य अभी चर्चा में था। तो आपको बता दें, जैसा आप लोग जानते हैं कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को भारत के 52वें यानी 52 बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा के जन्मदिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट अभी हाल ही में हुआ था म्यूनिख जर्मनी में, और ये 11 से 13 मई के मध्य आयोजित किया गया था। इस इवेंट की स्थापना की अगर बात करें तो 1991 में सौर ऊर्जा उपकरण और संयंत्रों को बढ़ावा देने हेतु किया गया था। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली एवं सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और वर्तमान में इनकी जो उम्र है वो 44 वर्ष है, कैटलिन नोवाक की। राजीव कुमार काफ़ी चर्चित नाम है, इसको आप लोग अपने नोट्स में अपडेट भी कर लीजिएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त हैं और जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 15 मई 2022 को, और इन्होंने स्थान लिया सुशील चंद्रा जी का। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चिन्हित किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य की बात कर लें तो पादप स्वास्थ्य के संबंध में अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहन देना है। पादप स्वास्थ्य हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना, जीरो हंगर को प्राप्त करने हेतु पौधों को स्वस्थ रखने हेतु लोगों को जागरूक करना, स्थायी कीटनाशक प्रबंधन सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा व्यापार के माध्यम से पादप कीटों के प्रसार जोखिम को कम करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के संबंध में, जो कि 12 मई को मनाया जाता है। फ्रैंक विल्जेक एक अन्य नाम। फ्रैंक विल्जेक को वर्ष 2004 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इस बार जो है फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दो जानकारी आपको मिल जाती है कि 2004 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे, फ्रैंक विल्जेक। हालांकि अकेले नहीं दिया गया था, दो अन्य नाम भी थे जिनके साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको 2004 में। ये कौन नाम थे आप कमेंट कीजिएगा। और अभी 2022 में फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 16 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और दूसरा विश्व कृषि पर्यटन दिवस। निकहत जरीन चर्चित नाम है, एक मुक्केबाज है भारत से, और हाल ही में यानी मई 2022 में इस्तांबुल में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के जो 52 किलोग्राम भार वर्ग है, इसमें जिक पाक जुतामास जो कि थाईलैंड है की निवासियों को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है निकहत जरीन ने। हाल ही में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा चंद्रमा की मिट्टी पर आर्बिडोसिस थालियाना नामक पौधे की प्रजाति को उगाया गया था, जिसे अभी पृथ्वी पर लाया गया है। तो दोस्तों एक करंट अफेयर्स था पिछले 10 से 12 दिन का, 11 मई से लेकर आपके 20-22 मई तक का मैंने तैयार करने का प्रयास किया है। हालांकि कुछ फैक्ट्स अभी इसमें छूट गए हैं, मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उनको भी जो अगला आपका वीडियो होगा करंट अफेयर्स का उसमें मैं शामिल करके आप लोगों को उपलब्ध करा दूँगा। तो चलिए इसको जल्दी से एक बार रिवीजन जरूर कर लेते हैं। 11 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष को 1999 से मनाया जा रहा है और इसी दिन 1998 में भारत ने 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया था। यू सुंग योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं। बालकृष्ण विठलदास जोशी वास्तुकला क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया। इससे पूर्व अगर बात करें 2018 में बीबी जोशी जी को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मुंबई नगर निगम यानी BMC और
एरो केयर क्लीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को विकसित किया गया और इसका उद्घाटन भी 9 मई 2022 को मुंबई में किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से संबंधित थॉमस कप खिताब को भारत ने पहली बार जीता है और इस कप को जीतने वाला भारत विश्व का 7वां देश है। थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था और अब तक सबसे अधिक बार जो है यानी 14 बार इस कप को जीता है इंडोनेशिया ने। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्पर्धा में इस बार 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित करके यह कप अपने नाम किया है। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है अन्ना कवाले दुबा जो कि केन्या की नागरिक हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों के चलते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों के कारण विश्व भर में प्रत्येक वर्ष लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस मनाया जाता है मई के तीसरे गुरुवार को। दिल्ली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है। चेक गणराज्य अभी चर्चा में थे क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में रूस का स्थान इसने लिया है। रूस को अभी हाल ही में जो है निलंबित किया गया है और रूस से पहले अगर बात करें 2011 में लीबिया को भी UNHRC से निलंबित किया गया था। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य अब इसे जो है भारत के 92वें बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। और स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा के जन्मदिन यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट म्यूनिक जर्मनी में 11 से 13 मई के मध्य आयोजित हुआ है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली और सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उम्र 44 वर्ष। राजीव कुमार भारत के नए चुनाव आयुक्त हो गए हैं और इन्होंने 15 मई 2022 को पदभार ग्रहण किया है और स्थान लिया इन्होंने सुशील चंद्रा जी का। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रैंक विल्जेक वर्ष 2004 के भौतिक के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और विश्व कृषि पर्यटन दिवस। निखात जरीन मुक्केबाज हैं भारत की और इन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के अमेरिकी शोधकर्ताओं ने जो चंद्रमा पर पौधा उगाया था उसे धरती पर लेके आए, पृथ्वी पर लेके आए हैं। तो ये जल्दी से हमने रिवीजन कर लिया। आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।